Assalamualaikum everyone. I hope you all be doing great. So जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था द थिंग्स आई लाइक अबाउट होंडा सिटी। जो 7-8 चीज़ें थी मैंने मेंशन की थी होंडा सिटी के बारे में जो पर्सनली काफ़ी मुझे पसंद है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन और एज़ कम्पेयर टू इस कम्पेटिटर्स। तो जो आज की वीडियो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो है द थिंग्स आई हेट अबाउट होंडा सिटी और कि बैड थिंग जो होंडा सिटी में है, जो चीज़ें बुरी हैं होंडा सिटी में जिन पे इनको वर्कआउट करना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद होंडा सिटी में, अगर इसे एक्सटीरियर में आते जाएँ तो वो है इसके हेलोजन बल्ब्स। नो डाउट इसमें एलईडी डीआरएल्स आती हैं और एलईडी साइड इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन हेडलाइट में इन्होंने एक हेलोजन बल्ब दे दिया है। इसका नुकसान ये है कि जो मुझे फेस करना पड़ा वो ये है कि अगर आप सुनसान रोड पे जा रहे हैं, अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो इनकी थ्रो कोई इतनी मज़े की नहीं है, आपको कोई दूर की चीज़ नज़र नहीं आएगी, उसके लिए आपको हाई बीम ऑन करनी पड़ेगी और उसकी भी कोई ख़ास थ्रो नहीं है हाई बीम की जो होनी चाहिए। एटलीस्ट एलईडी तो देना चाहिए था, एटलीस्ट कंपेटिटर्स में सब में यारिस में दोनों में एलईडी बल्ब आ रहे हैं, तो बाइक जेनॉन आते हैं वो तो एलईडी से ऊपर की चीज़ है, लेकिन यार इन्होंने इसमें भी देने चाहिए थे। सेम गोज़ विद फॉग लैम्प, वो भी हेलोजन बल्ब आते हैं। नुकसान इनके दो यही हैं कि बिजली भी ज़्यादा खींचते हैं, इनकी थ्रो भी कोई मज़े की नहीं है। सेम गोज़ विद बैक टेल लाइट, उसमें भी हेलोजन बल्ब आता है, 15-20 रुपये का ही कहूँगा उसको मैं, और ये टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाते हैं। इसके कंपेटिटर्स में देखा जाए तो दोनों में यारिस में, अगर यारिस में तो बैक में तो बेसिक वेरिएंट में भी एलईडी लाइट्स आती हैं और इसमें आई थिंक हेलोजन बल्ब दे दिए हैं, और उसका जो बैक रिफ्लेक्टर है उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो यार ये चीज़ों को नहीं करनी चाहिए थी, एटलीस्ट एलईडी लाइट्स देते जिस तरह एस्पायर और एस्पायरस में आती हैं, बेसिक वेरिएंट में भी उस तरह देनी चाहिए थी जिस तरह यार टोयोटा करते हैं कि टॉप ऑफ और बेसिक वेरिएंट दोनों में लाइट्स वगैरह तो एटलीस्ट सेम देता। सो होंडा वालों को एटलीस्ट एलईडी लाइट्स देनी चाहिए थी, जस्ट लाइक इट्स कंपेटिटर्स यारिस और एल्सविन, दोनों में एलईडी लाइट्स आती हैं, होंडा में भी आती हैं लेकिन वो सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती हैं, बेसिक में नहीं आती। 1.2 स्पेशल एडिशन या 1.2 सीवीटी बेसिक हो, जिसके कंपेटिटर्स हैं यारिस और एल्सविन, दोनों की बेस और टॉप में सेम हेडलाइट्स आती हैं, और सिर्फ होंडा पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहा है जो इनको नहीं करनी चाहिए। चलें ले जो यारिस है उसमें 4 बीम बैक ज़ेनॉन एलईडी लाइट्स और फॉग लैम्प्स आते हैं, होंडा में बिल्कुल हेलोजन आते हैं, लेकिन ये है कि चलें होंडा ने दे दिए, नो इशू। एक और चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद सिटी में, वो है कि इसके रिट्रैक्टेबल, चलो दे दिए रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स दे दिए, यार इसमें नहीं आते। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक वेरिएंट 1.2 सीवीटी। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो प्रॉपर फुली फोल्ड नहीं होते, फुली रिट्रैक्ट नहीं होते, पता नहीं ये बाई फैक्ट्री से आते हैं ये क्या है। और एक और चीज़ ये है कि रात के टाइम यहाँ पे अभी तो गैराज की लाइट्स होना है, लेकिन रात के टाइम इसमें लाइट्स ग्लो नहीं करती हैं। आप बेशक उसको ऑन कर दें हेडलाइट्स ना, यहाँ भी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, इसके स्टीयरिंग बटन में भी हो जाएंगी और इधर भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। पता नहीं इनको देना चाहिए था एटलीस्ट रात के टाइम, बेशक अगर आप स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हैं रात के टाइम, आपको ये बटन नज़र भी नहीं आएंगे। और एक और चीज़ ये है कि ये जो बटन है रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स का, ये काफ़ी अंदर करके है, आपको ना दबाना पड़ता है। अक्सर ना मुझसे से दुबते भी नहीं है, तो वो हाफ रिट्रैक्ट होकर ना वापस दोबारा अपनी पोजीशन में चले जाते हैं। ये ज़ोर से अंदर करके ना छोटी से दबाने पड़ते हैं अंदर करके, काफ़ी अंदर करके बटन इसके। ये पता नहीं होंडा वालों ने क्या किया, मतलब ये बाहर की तरफ देते ना थोड़ी तक आसानी होती है, ये अक्सर मुझसे सीधा दबते नहीं है बटन इसके। यहाँ पे लाइट नहीं है, चलो। और एक और चीज़ ये है कि इन दोनों जो साइड मिरर्स है ना एक साथ ही रिट्रैक्ट नहीं होते। वो ये वाला पहले हो जाता है, वो 1 सेकंड के बाद जाके क्या नाम है रिट्रैक्ट होता है। आई थिंक कि जिनके पास होंडा है सिटी है, पता नहीं कोई चीज़ नोटिस की नहीं होगी, आप सिर्फ मेरी वाली होंडा में है कि ये वाले साइड मिरर्स पहले रिट्रैक्ट हो जाता है, ये वाला थोड़ा टाइम लेता है, 1 सेकंड के बाद जाके ये फोल्ड हो जाता है। एक और चीज़ ये जो मुझे नहीं पसंद वो ये है कि होंडा वालों ने आर्म रेस्ट दे तो दिए, लेकिन इनके दरमियान में गैप ही नहीं है, बिल्कुल ही आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल। ये अब मैं क्लब बॉक्स खोलता हूँ ना, ये बिल्कुल ही है ही नहीं गैप इसमें, ये बिल्कुल ही सीट के आपस में जुड़े हुए हैं। काफ़ी ज़ोर लेता है खुलते हुए, आसानी से नहीं खुलता। प्रीवियस सिटी में नहीं था, लेकिन ये इन्होंने काफ़ी ना गैप नहीं है ग्लव आर्म रेस्ट और पैसेंजर सीट के दरमियान, ये बिल्कुल ही आपस में जुड़े हुए हैं।
ये पता नहीं बाई फैक्ट्री इस तरह आता है या पता नहीं मेरी वाली होंडा सिटी में इशू है। और फोर्थ थिंग जो मुझे होंडा सिटी में तंग करती है जो इसमें होनी चाहिए थी वो है इसकी जो इग्निशन कॉइल है जहाँ पे आप चाबी डालते हैं स्टार्ट करते हैं उसके दरमियान में लाइट नहीं है। मेरे पास 11 साल पुरानी करोला है और उसके इग्निशन कॉइल जो है इसके दरमियान में लाइट है, सर्कुलर लाइट है। और आज के टाइम जब भी आप गाड़ी में जाएं तो आपको वो लाइट ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है, पता चल जाता है कि चाबी यहाँ पे डालें, यहाँ पे सेट करें। यहाँ पे ना आप ढूंढते रहते हैं, बेशक आप अक्सर ये देखा है कि लोगों को नज़र नहीं आता तो वो कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि चाबी कहाँ पे है। और इससे नुकसान ये होता है कि इसकी जो साइड में जो जगह है ना यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्क्रैच इतना स्टार्ट हो गया। मैं ये देख रहे हैं आप, हालांकि सिर्फ तो 2-3 हफ्ते हुए हुए हैं ये स्क्रैचेस आ गए। मेरे फादर अक्सर ड्राइव करते हैं तो उस वजह से उनको अक्सर रात को टाइम नज़र नहीं आता। वो कोरोला है उनके पास है तो उनके लिए इजी होता है वो, और क्या कहते हैं। लेकिन होंडा के मामले में अब देख रहे हैं आप स्क्रैचेस आ गए इसी वजह से कि रात के टाइम एटलीस्ट आपको यहाँ पे लाइट देनी चाहिए थी इसके क्या कहते हैं इग्निशन कॉइल की कॉर्नर में, कि एटलीस्ट नज़र तो आए कि आपने की कहाँ इंसर्ट करनी है। और इसके अलावा फिफ्थ थिंग कि इसकी जो डोर्स हैं वो सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं है, ये अक्सर मुझसे बंद भी नहीं होते आसानी से, ये अक्सर खुले रह जाते हैं। पता नहीं ये मेरी होंडा सिटी में क्या है, जैसे कि एयर गाड़ियाँ ट्रैप हो गई है। जो करोला है उसमें क्या कहते हैं बम्पर्स के पीछे एक जगह होती है, एक वेंट होता है, उससे ये है कि जब आप दरवाजे बंद करते हैं ना तो उस वेंट के ज़रिए गाड़ी के अंदर एयर है ना वो बाहर की तरफ निकलती है, जिससे टोयोटा के जो गाड़ियों के दरवाजे हैं वो सॉफ्ट क्लोजिंग है एज़ कम्पेयर टू होंडा। इसमें जैसे बहुत ज़ोर से दरवाजे बंद होते हैं, देख रहे हैं अभी ये दरवाज़ा खुला हुआ है, हालांकि मैंने ज़ोर से लगाया, बहुत ज़ोर से बंद करूँगा ना तो फिर जाकर दरवाज़ा बंद होता है। सारे दरवाज़ों में ये ड्राइवर का तो अक्सर मेरा क्या कहते हैं ड्राइवर का दरवाज़ा ही खोलना होता है मैंने आने जाने के लिए, तो ड्राइवर का दरवाज़ा मुझे अक्सर मुझसे खुला रह जाता है, फिर मैंने दोबारा वापस खोल के दोबारा ज़ोर से बंद करना पड़ता है। ये चीज़ मेरे फादर ने भी नोटिस की, मैं बता रहे थे कि यार इसके दरवाजे आसानी से नहीं बंद होते। सिक्स थिंग दैट डिसलाइक अबाउट होंडा सिटी के यार जब अगर आप रेडियो सुन रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेडियो सुन रहे हैं और आपको कॉल आ जाती है मोबाइल पे, तो प्रीवियस सिटी में ये ऑप्शन थी कि आप ना उनकी जो एंड्रॉयड पैनल था ना उसके यहाँ पे म्यूट की ऑप्शन थी, वो इसमें इन्होंने रिमूव कर दिया है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 28 या 25 या कोई लाउड म्यूज़िक आप सुन रहे रेडियो में तो एकदम वो कॉल आ जाए तो आपको बटन से प्रेस करना होगा, कोई 5-10 सेकंड बाद जाके वो म्यूट होता है, वॉल्यूम उसका कम होता है। तो ये चीज़ आई थिंक उन्होंने पता नहीं क्यों रिमूव किया, हालांकि बड़ी यूज़फुल थी। अक्सर आप कॉल आ गई आप म्यूट कर दें, यहाँ से आप कॉल सुन लें, और उसका यह है कि आपको दबा के रखना पड़ता है, फिर जाके आवाज़ जाके म्यूट होती है तो फिर जाके आप क्या कहते हैं कॉल सुने। ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। द सेवन थिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट होंडा सिटी कि इसका रियर हेडरेस्ट ये बिल्कुल ही फोम है, बहुत हार्ड सा एक फोम है। मैं आपको दिखाता जाऊँ, जिनके पास है उन्होंने जो बैक सीट में बैठते हैं लोग, उन्होंने फेस किया होगा कि इसका जो हेडरेस्ट है ये बहुत सख्त है और बिल्कुल फॉर्म है। ये पता नहीं होंडा वालों को प्रॉपर हेडरेस्ट तो देना चाहिए था कि आप एक सेडान दे रहे हैं, इसके कंपेटिटर्स कोई भी कार नहीं है जिसमें इस तरह का आता हो, प्रॉपर में हेड रेस्ट बने हुए आते हैं, उन्होंने पता नहीं फॉर्म दे दिया और जिसकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, उसकी गर्दन में आके लगता है और ये बहुत तंग करता है। ये इन्होंने पता नहीं क्यों देसी है, ये शुरू से चलता आ रहा है कि 2004 जो चूहा शेप सिटी उसमें भी इस तरह से अभी तक इन्होंने ये सेम वही चला रहे हैं। डिस्पाइट इस कंपेटिटर्स ये चीज़ें कुछ हैं जो मुझे पर्सनली होंडा सिटी में पसंद नहीं है। सो द एट थिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट होंडा सिटी इसके गेयर बॉक्स की पोजीशनिंग। अब पता नहीं गेयर लीवर इन्होंने पता नहीं इस तरह पोजीशन किया है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, अब मैंने गाड़ी की है रिवर्स में, अब ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी न्यूट्रल में है, देख रहे हैं उसका लीवर ऐसा लग रहा है जैसे न्यूट्रल पे है। अब जब तक आप मीटर में ही देखूंगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी न्यूट्रल पे है या रिवर्स में है। सेम अगर डी पे करूँ तो लगता है जैसे गाड़ी एस पे चल रही है। देख रहे हैं लीवर की पोजीशनिंग ये पता नहीं जिनके पास होंडा सिटी है उन्होंने ये चीज़ों की इन्होंने फेस किए नहीं किए हैं, लेकिन मुझे ये अक्सर ये क्या कहते हैं मुझे अनॉय करती है, मतलब कि क्या एटलीस्ट इनकी पोजीशनिंग गियर की प्रॉपर होनी चाहिए। मैं डी पे गाड़ी लगा से गाड़ी एस पे है, अब न्यूट्रल पे लगा ऐसे गाड़ी के रिवर्स पे है, ऐसे लग रहा है ऐसे गाड़ी न्यूट्रल पे है। तो ये चीज़ें यार कि होंडा वालों को नहीं चाहिए, पता नहीं ये मेरी वही सिटी में है या बाकी लोगों की भी है
कि जैसे रिवर्स में लगता है ऐसे ऐसे गाड़ी न्यूट्रल पे है। यार ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती यार। अक्सर मुझे जब तक मीटर में ना देखूँ ये पता नहीं चलता है गाड़ी न्यूट्रल पे चला रहा हूँ या किस पे है, न्यूट्रल पे है, रिवर्स पे है, डी पे है। तो ये चीज़ होंडा को मद्देनज़र रखनी चाहिए। नाइन्थ जो चीज़ है वो मुझे जो होंडा में पसंद नहीं है वो है इसके सीट बेल्ट की पोजीशनिंग। जो प्रीवियस सिटी थी उसमें एक लीवर आता था, वो एडजस्टेबल थी, इसकी आप उसकी हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल ही स्टेशनरी पोजीशन में है, बिल्कुल ही मतलब कि आप सिर्फ हेड्स सीट बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। मेरी हाइट 6'2" है, तो मुझे अक्सर ना ये शोल्डर पे ये थोड़ा मतलब कि ना मतलब कि सख्त लगता है, मतलब कि ये टाइट लगता है मेरे शोल्डर पे, दर्द का शोल्डर मेरा। इनको यार ये प्रीवियसिटी में था, इन्होंने पता नहीं क्यों ये रिमूव किया है। बाकी बड़ी यूज़फुल चीज़ थी ये कि आप अपनी हाइट के हिसाब से इसकी सीट बेल्ट का जो लेवल है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे शोल्डर पे आके ना ये चीज़ मुझे जब सीट बेल्ट लगाता हूँ ना मैं, तो शोल्डर पे आके बड़ा टाइट मुझे महसूस होता है कि क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा है, तो बड़ा ये टाइट लगता है मुझे शोल्डर पे। ये पता नहीं होंडा ने क्यों चीज़ रिमूव की है, मुझे नहीं पसंद उस सेंस में कि यार ये प्रीवियसिटी में एक अपनी ऑप्शन दी हुई है, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ये रिमूव करें। बड़ी यूज़फुल चीज़ थी ये। तो जो 10वीं चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है वो है ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की लेग स्पेस। नो डाउट जो रियर पैसेंजर्स की जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। बेशक 6 फुट से ऊपर की बंदा उसकी वो अच्छी खासी लेग स्पेस है, वो कभी भी ना तंग महसूस नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ जिन्होंने होंडा ने कम कर दी है वो है ड्राइवर और पैसेंजर्स की लेग स्पेस। मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे जो कोडे हैं वो स्टीयरिंग को टच कर रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल टिल्ट करके अपने जो है लेग्स वो गाड़ी चलानी पड़ती है। प्रीवियस सिटी में मुझे ऐसा फीलिंग होता था, लेकिन इस सिटी में थोड़ा बहुत मैं आगे जाके तक लेकिन मैंने चेयर फुल पीछे की हुई है जहाँ तक हो सकती है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे स्टीयरिंग पे ये हालांकि मैंने सीढ़ी फुल नीचे की हुई है। प्रीवियस सिटी में मुझे महसूस नहीं होता था, इस सिटी में मुझे गाड़ी आगे से तंग महसूस होती है। इसके अलावा इसके जो मैट्स हैं वो बहुत बुरी क्वालिटी के दिए हुए हैं। टोयोटा यारिस मैंने देखी है, उसके मैट्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के कारपेट मैट्स आते हैं, और ये क्या है लिटरली ये इन्होंने मैट दिया है और ये क्रैक हो गया, नीचे से क्रैक हो रहा है। पता नहीं किस मटेरियल का इस्तेमाल किया है लोगों ने, या फोल्ड करेंगे ना ये क्रैक हो जाएंगे। इस क्वालिटी के उन्होंने मैट दिए हुए हैं। और ये इनका जो पैनल्स है ना यहाँ पे, अगर ये बहुत जल्दी डस्ट कैच करते हैं। चलो इन्होंने वो तो चलो करते करते कि मैट्स इन्होंने देखे किस क्वालिटी के दी हुई हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और ये देखें क्रैक हो गए, हालांकि मैंने इससे इस्तेमाल भी ना उनको उठाया कि पहले फर्स्ट टाइम मैं उठा रहा हूँ, और अपनी पहली बार में देखें यार ये क्या दे रहे हैं होंडा वाले, क्योंकि मैट्स की क्वालिटी दे रहे हैं। यारिस नो डाउट यारिस के मैट बहुत कारपेट मैप्स आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं वो मैट्स। पीछे भी सेम देख लें, तो मैं फर्स्ट टाइम उठा रहा हूँ, नीचे से क्रैक हो गए, पता नहीं क्या किस मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, मुझे भी समझ नहीं आया। एक और चीज़ जो है वो है इनका रिम और टायर साइज़। जो रिम साइज़ है वो भी छोटा है, और टायर वैसे ही होंडा देते ही छोटा है यार। 15 इंच का रिम साइज़ नो डाउट, अगर करीब से देखे तो इतना नहीं लगता, लेकिन अगर दूर से गाड़ी को देखे ना तो लगता है इसका टायर बहुत छोटे हैं, इसका रिम छोटा है। अब जो ग्रेस आती है जापान की तरफ से उसमें 17 इंच का मेरे ख्याल में इसमें आता है रिम, इसमें 15 इंच का दे दिया है, छोटा लगता है। और ये होंडा सिटी एक और चीज़ के लिए मशहूर भी है कि इसको यार रिक्शा कहते थे, इसके टायरों की वजह से। क्या ये रिक्शा पता नहीं गाड़ी में रिक्शे के टायर लगा दिए हैं, और ये गाड़ी के टायर काफ़ी पतले हैं। आपको वैसे करीब से महसूस नहीं होगा, लेकिन आप अगर पीछे से देखेंगे ना गाड़ी को, जा रही है आपकी गाड़ी, पीछे से देखेंगे टायरों को जो कंपनी फ्लीट आते हैं, लगता है बहुत पतले टायर इसकी बॉडी के हिसाब से। तभी लोग ने मशहूर किया हुआ था कि यार रिक्शा आगे होंडा ने रिक्शा लॉन्च कर दी है। एटलीस्ट यार ये टायर साइज़ इनको एक क्या नाम है 175 को 185 देना चाहिए था, और जो रिम है वो भी थोड़ा एक साइज़ बड़ा कर दिया ताकि गाड़ी के साइज़ के साथ साथ जस्टिफाई करें। एक चीज़ और है कि जब आप बोनट खोलते हैं गाड़ी का, इसका जो स्टैंड है, इसका जो लीवर स्टैंड जो भी कहते हैं, ये काफ़ी गर्म हुआ होता है। डिस्पाइट कि अगर आपने खोलो फॉर एग्जाम्पल कोई कूलेंट चेक करना हो कि कूलेंट चेक करना है, कोई चीज़ चेक करनी इंजन में, तो जब आप खोलेंगे बोनट तो उसका स्टैंड इतना गर्म हुआ होता है कि पकड़ भी नहीं जाता आपसे। इन्होंने बहुत क्लोज दे दिए इंजन के। और दूसरा इंजन वैसे इसका अंडर पावर है। लोग कहते हैं यार ठीक है, कुछ लोग सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन यार एक हैचबैक कैटेगरी के इंजन है जो जैज़ में होंडा जैज़ और जैज़ हो, ये एक और गाड़ी आती थी इंडिया में, वही हैचबैक कैटेगरी का इंजन है ये। और ये नो डाउट कि फ्यूल एवरेज की अच्छी है, लेकिन ये गाड़ी के बहुत अंडर पावर है।
अगर आप फॉर एग्जांपल एसी को चलाएंगे ना, एसी क्या कहते हैं गर्मियों में, और क्या कहते हैं आप जा रहे हैं कहीं, तो ये गाड़ी का एकदम से जान ख़त्म हो जाती है, गाड़ी से बहुत जान ले रही है एकदम, गाड़ी का ना फील चेंज हो जाती है, गाड़ी यार हैवी हैवी चल रही है। और वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि यार कि इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी वैसी बुरी है, और इसकी वायरिंग की हालत देखें आप यार, ये वायरिंग किस तरह की वायरिंग दी हुई है इन लोगों ने कि यार एटलीस्ट आप ये प्रॉपर पैक तो करते ना कि यार ये बिल्कुल नंगी तारे दी हुई है और ये पता नहीं वक्त के साथ इनका क्या बनता है। तो यार ये एक चीज़ है कि यार इनको एटलीस्ट इनको कोई प्रॉपर इंजन देते यार बॉडी के हिसाब से। 1.2 उसके निस्बत काफ़ी अंडर पावर है। ये एक है भी पुराना इंजन है, बहुत पुराना, 2008-9 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, वो भी एक हैचबैक कैटेगरी का, और ये बहुत अंडर पावर है इसकी बॉडी के हिसाब से। ये वैसे आप चले जाएँ नॉर्दर्न एरिया तो आपको बहुत तंग करेगा आपको, जैसे आप गाड़ी जान ख़त्म हो जाती है, चढ़ती नहीं है चढ़ाई पर, अगर 3-4 बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप मरी की बेशक चढ़ाई चढ़े हैं, तो ये आप समझें कि यार। और एक और चीज़ ये है कि यार इसके नीचे देखी जाए ना, जो इंजन के नीचे की शील्ड है यार, ये बहुत क्लोज टू ग्राउंड है, ऐसे लगता है जैसे ज़मीन से सिर्फ 2 या 3 इंच ऊपर है। और अगर आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑफ रोड जा रहे हैं तो नीचे कोई ईंट वगैरह, कोई छोटा मोटा पत्थर ब्लॉक वगैरह आया था और ये इसे तोड़ देगा इसकी शील्ड को। अक्सर मैंने गाड़ियाँ देखी हैं उनकी ये शील्डें वो लटक रही होती हैं इसी वजह से कि बहुत नीचे है, काफ़ी नीचे है, प्रॉपर ये बॉडी के हिसाब से ऊपर देते, इन्होंने बहुत नीचे कर दिया है। शील्ड अच्छी बात दे दी है लोगों ने, लेकिन यार ये काफ़ी नीचे करके, और ये अगर आप ऑफ रोड जाते हैं तो ये आप 100% है कि यार ये पत्थर के लक लू के ये टूट जाएगी ये। अच्छा, मैंने एक चीज़ और मेंशन करनी थी, जैसे गियर बॉक्स की पोजीशनिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक चीज़ और मेंशन करनी थी मैंने, वो ये है कि आई डोंट नो कि अगर सीवीटी में इसी तरह ही आता है या पता नहीं, लेकिन अगर किसी इशारे में खड़े हैं, गाड़ी खड़ी हुई है ना, आपने गियर बॉक्स डी पे करेंगे, आपने 1-2 सेकंड वेट करना है, फिर जाके जनाब आपने क्या कहते हैं रेस का पेडल दबाना है। अगर आप एकदम डी पे करके आप एकदम रेस देंगे तो गाड़ी में अच्छा खासा जर्क आता है, झटका मारती है, पता नहीं जैसे इसका गियर कोई टाइम लेता है इंगेज होने में। ये पता नहीं इशू गाड़ी मेरे वाली में है या आप लोग फेस कर रहे हैं। ये गाड़ी पार्किंग से एकदम डी पे करके आप एकदम पेडल देते हैं तो गाड़ी में जर्क महसूस होता है। अगर आप 2-3 सेकंड वेट करें फिर नहीं होता, पता नहीं इसका गियर लेट इंगेज होता है या सीवीटी में होता ही इसी तरह है। काइंडली जिनके पास होंडा सिटी है वो ज़रूर बताइएगा। सो दैट वाज वीडियो ऑल अबाउट, सो डू सब्सक्राइब चैनल ताकि और भी वीडियोस में लेके आऊँगा इंशाल्लाह। इसकी फ़र्स्ट मेंटेनेंस भी 1000 किलोमीटर चल गई है इसका, तो मैं इसकी फ़र्स्ट मेंटेनेंस की भी वीडियो लेके आता हूँ। बाकी काइंडली जो वीडियो देख रहे हैं काइंडली डू सब्सक्राइब शेयर, ताकि उन लोगों को भी शेयर करें जो होंडा सिटी लेने का सोच रहे हैं, ताकि उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।